दो मित्र और एक भालू की कहानी। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन रमेश ने कहा, सुरेश, अब हम बड़े हो गए हैं और हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। अब हमें कोई काम करना चाहिए जिससे हम पैसे कमा सकें। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। हम कल ही शहर जाएंगे और वहां जाकर काम ढूंढेंगे। अगले दिन दोनों शहर की ओर निकलते हैं। तभी रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जंगल पार करते हुए रमेश डर रहा था, लेकिन सुरेश ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। इतने में सामने से बहुत ही बड़ा भालू उन्हें नजर आया। सुरेश भालू को देखकर भाग खड़ा हुआ। रमेश कहता रहा कि मुझे छोड़कर मत भागो, लेकिन सुरेश भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। यह देख रमेश और भी डर गया, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो भालू और भी नज़दीक आ गया। जब वो बेहद करीब आने लगा तो रमेश के पास कोई चारा नहीं रहा और वो नीचे ज़मीन पर आंख बंद करके लेट गया। सुरेश पेड़ से ये सारा नज़ारा देख इतने में ही भालू नीचे रमेश के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू मुर्दों को नहीं खाते और वो भालू मुझे मरा हुआ जानकर आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र सुरेश बहुत हैरान था। भालू के जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से आकर पूछा कि मित्र रमेश, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा और तुमने ऐसा क्या किया कि उसने तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई और वह सीधे जंगल में आगे बढ़ गया। भालू ने मेरे कान में कहा कि बुरे समय में ही सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाएं और जो वक्त ही आने पर काम में ही ना आए। ऐसे मित्रों से दूर रहो। सुरेश को समझते देर ना लगी और फिर दोनों आगे बढ़ गए। दोनों मित्र साथ साथ फिर शहर की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और अपने मित्र की सहायता करता है। इसलिए हमेशा सच्चे मित्र बनो।